हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम अपने साइंस के पेपर के बारे में। विज्ञान का पेपर जो आज बाड़मेर में हुआ है, जयराम सिंह ने हमें ये पेपर भेजा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे भेज रहे हैं, जो सभी व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। जैसे ही आपके एग्ज़ाम हो तुरंत आप हमें ये पेपर भेज दीजिएगा, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। जो हमने किए हैं, हमने क्या किए, 1 से 15 तक जितने भी चैप्टर, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से देखिएगा, लगभग क्वेश्चन वहीं से मिले आपको। ठीक है ना। और पीछे वाले पेपर उठा के देखिए, जो अपलोडेड है उनको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद से आपके क्वेश्चन बनने का चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो सोल्यूशन। और आगे आने वाले जितने भी पेपर हैं आपके, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है, सबके पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बर्फ के गलने का तापमान क्या है। तो ये होता है 273 केल्विन, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोलाइड का उदाहरण है। तो देखिए, दूध, शाही, रक्त, ये तीनों ही कोलाइड के उदाहरण हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें करेक्ट। अगला सवाल था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3। ठीक है ना, बहुत बार बनाया हमने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सहवन उत्तक कितनी बार रिपीट हो चुका है। सहवन उत्तक क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है ना। तो इसमें दोनों अ और ब दोनों श ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंच जगत अवधारणा किसने दी। यकीन मानिए, जो बच्चे सिर्फ वीडियो देख के गए ना, उनके ये पेपर बहुत ही शानदार हुआ, नो डाउट इसमें। ठीक है ना। तो सवाल पूछा गया, जगत पंच जगत की अवधारणा किसने दी। तो व्हिटेकर ने दी थी। ठीक है, द्विनाम पद्धति कैलोलस लीनियस ने दी थी। ठीक है ना। अगला सवाल है, 5 किलोग्राम का एक पिंड है, 30 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से सरल रेखा में गति करता है, तो पिंड का परिणामी बल क्या होगा। तो देखिए, बल का सूत्र होता है F बराबर ma। ठीक है ना। F बराबर ma होता है, a मतलब त्वरण, m मतलब द्रव्यमान। तो 5 किलो है, इसको हम जब 10 से गुणा करेंगे तो अपने उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा अपना, 50 न्यूटन। ठीक है ना। अगला देखिए, जूल का मात्रक होता है। जूल का मात्रक क्या होता है, जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक है। ठीक है ना। तो स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव कि में श्रव्यता परिसर होता है। श्रव्यता मतलब सुनने की क्षमता का परिसर क्या होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत भूभाग पे है। तो हम जानते हैं कितने, लगभग 71%, जो कि हो जाए 3/4 भाग पे, 3/4 ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि चपटे कर्मी के वर्ग कौन सा। चपटे कर्मी होता है ना, ये अपने आते हैं प्लेंटी हेलमंथीस। किस में, प्लेटी हेलमंथी नादा थी ज। ठीक है ना। प्लेंटी हेलमंथीज, प्लेंटी का मतलब भी होता है चपटे। ठीक है ना। तो प्लेंटी हेलमंथीज में ये आते हैं। ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र तो सिंपल सा, आपको क्या, जो अपना गति का पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, ये लिखिए। अब a चाहिए हमको, इधर ही रखिए, v इधर रखा, u इधर आया तो माइनस हो गया, अपॉन t लगा दो तो ये सूत्र आ गया। तो क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बटे टी, ये सूत्र होता है। ठीक है ना। ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, धनुष के तानने में ऊर्जा होती है। जब हमने धनुष को तान दिया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। सही उत्तर होगा अपना स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट पूछा गया है कि वर्ताकार गति में कार्य होता है, कार्य हमेशा शून्य होता है, ध्यान रखिए। कार्य हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। वर्ताकार गति में कार्य हमेशा शून्य रहता है, ध्यान रखिए। ग्रीन हाउस गैस कौन सी, CO2 ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। अगला पूछा है, सोडियम और लोहे का लैटिन नाम लिखिए। सोडियम को तो हम क्या कहते हैं, सोडियम को कहते हैं नेट्रियम, Na इसका प्रतीक चिन्ह होता है, नेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट्रियम। ठीक है, कई बार बात भी कर चुके हैं हम। और लोहे का इसकी बात नहीं की हमने। ठीक है ना, ये पहली बार आया। इसका नाम होता है क्यूप्रम। क्या होता है, क्यूप्रम। ठीक है ना, क्यूप्रम कहा जाता है इसे। ठीक है ना। और सॉरी, क्यूप्रम तो अपने किसका होता है, कॉपर का होता है ना। क्यूप्रम कॉपर का होता है, इसको कहते हैं हम फेरम। ठीक है ना, फेरम, फेरम। ठीक है ना, ध्यान रखिए। Fe क्या होता है, फेरम होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या, फेरम। क्यूप्रम होता है अपने कॉपर का। ठीक है। सोडियम का होता है अपने नेट्रियम। और पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है ना, अगले वाले पेपर में हो सकता है आ जाए। पोटेशियम जिसको K से दिखाते हैं, इसका नाम होता है कैलियम। क्या होता है, कैलियम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है अपने
कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले वाले प्रश्न में। कैल्शियम का कितना दे रखा है 20, ठीक है, सॉरी 40, और कैल्शियम को क्लोरीन कितना 35.5, तो ये जोड़ देंगे 35.5, और कैल्शियम के अणु कितने, अणु है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 35, 35.5 हो गया 71, ठीक है, 35 70 और 71 प्लस 40, जो इनको हम जोड़ेंगे तो अपने उत्तर आएगा 111 U लिख देंगे पीछे, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। फिर अपने गुरुत्व वितरण और सार्वत्रिक स्थिरांक जी के मान में अंतर पूछा है, वीडियो अपलोडेड है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको मिल जाएगा, आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत था, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, कोई भी वस्तु जब आंशिक रूप से या पूर्ण तरह से जल में डूबी जाती है, किसी द्रव में डूबी जाती है, तो उसके ऊपर एक ऊपर की साइड एक बल लगता है, उसे ही क्या उत्प्लावक बल कहते हैं, और उसी के सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। संक्रामक असंक्रामक रोग क्या है, बड़ा अच्छा वीडियो डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण हो गया, ये वाला भी हमने पहले चैप्टर में कर रखे हैं, सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन इनका एक हल्का सा आपको तरीका बता देता हूँ ताकि याद रखिए। फॉर्मूला याद रखिए, C+273 बराबर K आएगा, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, C का मान चाहिए, तो C का C रखिए, यानी कैल्शियम रखिए, बराबर का निशान लगाइए, K का K रखिए, इसको उठा के उधर भेज दीजिए, मतलब 273 माइनस में कर दीजिए। अब देखिए हमसे क्या पूछा, पहला पूछा है 573 केल्विन को सेल्सियस में, तो इधर लिख देंगे 530, है ना, 530 है ना, जब इसमें से 273 माइनस करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा, तो इसमें 273 अगर माइनस करें तो अपना 257 के आसपास आ जाए, 257 आएगा, ठीक है ना। अगला इसमें से भी आपको 273 माइनस करना है, तो आपके इसमें आ जाएगा लगभग 57 आएगा, और इसमें आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। फिर पूछा है विलयन के 3 विशेषताएं, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में अंतर क्या है, तो नाम बता देता हूं मैं, क्या होता है, प्रोटियम, याद रखना, प्रोटियम होता है एक, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं ट्रीटियम, क्या कहते हैं, ट्रीटियम, ट्रीटियम, ठीक है। इनकी खास बात क्या होती है कि प्रोटियम में तो कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 होता है, और ट्रीटियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं ना, इसका ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जंतु और पादप कोशिका में अंतर, आराम से आप देख सकते हैं, वीडियो डाला हुआ है, और आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, विभोजितक हो गया, आपके अर्थोपोडा संघ हो गया, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री हो गया, इन सब के उदाहरण हो गए, समय वेग ग्राफ गति का जो समीकरण होता है, प्रबलता, फसल बढ़ाने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, कार्बन चक्र है वो कार्बन चक्र अपलोडेड है, मानव का कर्ण का जो नामांकित चित्र है ये भी आप कर सकते हैं। आवर्तकाल तरंग दैर्ध्य पर टिप्पणी, ऊर्जा संरक्षण का नियम तो कई बार आ चुका है, शक्ति को परिभाषित करना, गति का प्रथम नियम, बोर और थॉमसन का परमाणु मॉडल सचित्र वर्णन, ये भी अपलोडेड है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन तो हूबहू पढ़ा है, कहने का मतलब इसको तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा बस, ठीक है। रदरफोर्ड का प्रयोग हो गया, और ये सारे मतलब आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे ढंग से तैयारी करिए, आपके जब भी एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी के लिए बने रहिए इंटरव्यू क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।